अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, सादी फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद जो भी आपका आंसर आए उस आंसर को आपने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इट मीन्स आपने इसको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसे लिखना है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रही है इसका नाम है आयोटा, और ये याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, √-1। अब हम पहले सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला सवाल क्या है, -1/1 प्लस आयोटा। अब इसमें एक मसला है, देखिए इसको मैं क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं। इसके आगे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लिखी तो मैं वो काम करूं। तो फिर हम देखेंगे कि इसके नीचे देखिए यहां पर कौन है, आयोटा है। तो इसको याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन के नीचे आयोटा हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर नीचे आयोटा हो या अगर नीचे इस तरह की फॉर्म हो, लेट सपोज अगर मैं लिखूं 2/√3। अब देखें इसके जो नीचे है वो कौन है, √3 है, और इसके नीचे कौन है, आयोटा। दोस्तों जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास उस क्वेश्चन में बहुत बड़ा मसला है। तो जब इस तरह की फॉर्म होती है, जब डिनोमिनेटर में जब नीचे आयोटा हो या कोई अंडर रूट वाली वैल्यू हो, तो देयर इज अ ह्यूज मसला। तो फिर हम क्या करेंगे, इस मसले को खत्म करने के लिए हम ये वाला मेथड लगाएंगे। कौन सा, ये वाला, बाय रैशनलाइज। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, ठीक है। रैशनलाइज का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। भाई किसके साथ डिवाइड करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे मसला किस में है, नीचे मसला है। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मगर यहाँ पे देखिए कौन है, 1 प्लस आयोटा है। तो हम क्या करेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज का मेथड है कि अगर आपकी जो जिसकी मदद से आप रैशनलाइज करोगे, अगर वो प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो हम किस में रखेंगे, प्लस में। तो हम रैशनलाइज किससे कर रहे हैं, बाय रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। किसकी मदद से कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की मदद से कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, वो तो प्लस में है। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, रैशनलाइज किससे करेंगे, 1 माइनस आयोटा की मदद से करेंगे। तो स्टूडेंट लिखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। किसके साथ, ये प्लस में है तो रैशनलाइज में क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने ऊपर तो लिखा है मल्टीप्लाई, ये नीचे क्यों लिखा, तो कहेंगे ऊपर वाला क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और नीचे वाला क्या है, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसमें हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये आपका अपॉन फॉर्म में है, ये भी आपका अपॉन फॉर्म में है। तो जब दो चीजें अपॉन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में हो, और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो हमें -1 को उठाना है और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, फिर आयोटा के साथ। तो जब हम -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा, -1। तो ये आ गया आपका -1, ठीक है। अब हमने -1 को मल्टीप्लाई दोबारा किससे करना है, अब इस 1 के ऊपर अगर हाथ रखें, बाकी क्या बचा, माइनस आयोटा। तो -1 को हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, -1 को माइनस आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को आयोटा से आयोटा, तो क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस
1 को आयोटा से क्या आएगा, आयोटा। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखें, यहां भी वैल्यू सेम है, यहां भी वैल्यू सेम है। क्या फर्क है, सिर्फ निशानी का फर्क है। तो जब भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो वैल्यू सेम हो और निशानी का फर्क हो और अगर आपको मल्टीप्लाई करने का कहे तो हम क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, निशानी को निशानी से मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब ऊपर कौन है, -1 प्लस आयोटा अपॉन ये 1 आपका सेम, ये माइनस बीच में, ये माइनस आपका सेम, ये आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके जी। ये -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा अपॉन ये 1 आपका, ये 1 सेम, माइनस ये है, ये माइनस ये है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस ये 1 का 1 आपका सेम, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 हमने क्लिक किया तो क्या आ गया, 2। तो हमें देखिए मसला किससे था, नीचे आयोटा आएगा तो मसला है। अब क्या आंसर जो है उसके नीचे आयोटा है, नहीं। इसका मतलब है कि हम अपने हद पर, हदफ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए देखें, ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है, ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये -1 के भी नीचे है, ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है। इसका मतलब -1 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी है। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस, तो ये आपकी आ गई प्लस। तो अब आप देखें कि ये आपका जो है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाली फॉर्म, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, ए, बीच में देखें प्लस, ये प्लस, और ये देखें ये कौन सी फॉर्म है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये देखें आयोटा और 1/2 बी आपका। तो देखें ये वाली फॉर्म बन गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें, इस पर जो है आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, हिस्सों में करेंगे, टुकड़ों में करेंगे। तो सबसे पहले आपकी मर्जी है कि आप क्यूब की फॉर्म में करें, आपको जिस तरह आसान लगता है। मैं आपको अपनी तरफ से, मैं जो समझता हूं कि ये तरीका आसान है, आप ये कीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा। कैसे, अब इसको मैं ब्रेक करता हूं, कैसे देखिएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा और ये स्क्वायर। अब आप देखें कि आपकी ये जो है, ये आपका क्या है, बेस, ये आपका क्या है, बेस, और ये भी आपका क्या है, बेस। जब भी स्टूडेंट्स बेस सेम होती है, जब स्टूडेंट्स बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। ये 2 क्या है, पावर, 2 प्लस 2 4। इसका मतलब इस चीज को अगर हम इस तरह लिखें तो ये जायज है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आप देखें कि ये कोई फार्मूले की शेप नहीं नजर आ रही, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, आप देखें ये फार्मूले की शेप है। कौन से फार्मूले की शेप है, ये वाले फार्मूले की शेप नहीं बन रही है। आप देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले की शेप बन रही है ना,
ए की जगह 1 है, प्लस ये बी, यहाँ पे कौन है आयोटा, स्क्वायर ये स्क्वायर। देखिए दोनों की शक्ल इस जैसी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पे एक ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ए है, जहां पे ए होगा वहां पे हम क्या रखेंगे 1, और जहां पे बी होगा वहां पे हम क्या रखेंगे आयोटा। जहां पे बी होगा वहां हम क्या रखेंगे आयोटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले की शेप में। ओके जी, तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा है, तो सबसे पहले इस पर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए की आपके पास वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा, ये बी की वैल्यू आयोटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माने किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहां पे मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद कौन है 2, ये आपका आ गया 2। बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। और उसके बाद कौन है ए की वैल्यू क्या है 1, ये आपका आ गया 1। उसके बाद कौन है बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई। बी की क्या वैल्यू है आयोटा, ये आपका आ गया आयोटा, ठीक है। उसके बाद कौन है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद कौन है बी स्क्वायर माने किसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमने कर दिया पहले के लिए, इस पहले फार्मूले के ऊपर स्क्वायर है तो इसके लिए ये चीज आ गई। तो दूसरे के लिए भी क्या आएगा, दूसरे के लिए भी यही सेम चीज आ जाएगी। तो इसी को मैं क्या करता हूं सेम लिख देता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। दूसरे के लिए भी यही चीज मैंने लिख दी। ओके जी, अब स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर माने 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 को आयोटा से 2 आयोटा। देखिए मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको अगले से। 2 1 जा 2 को आयोटा से 2 आयोटा। और उसके बाद क्या है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। ओके जी, और ये जो आंसर इसका आया है तो यही सेम चीज है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा यही आएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1। अब आप देखिए इसमें जो सेम वैल्यूज है वो आपकी कौन सी है, तो इसमें आपके देखें ये आपका प्लस का 1 है, ये आपका प्लस का 1 और ये आपका माइनस का 1, ये प्लस का 1 ये आपका माइनस का 1, 1 -1 गायब, 1 -1 गायब। बाकी क्या बचा आपके पास यहां पर, बाकी आपके पास यहां पे क्या बचा 2 आयोटा, और इधर भी आपके पास क्या बचा, इधर भी आपके पास 2 आयोटा बचा। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू, क्योंकि एक ही बरादरी को मल्टीप्लाई करना है ना हमने, एक जैसी बरादरी को। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 2 को 2 से 4, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब देखें ये 4 आपका सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, ठीक है। ओके जी, तो 4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4। अब देखिए इसका आंसर जो है वो ये आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इसी चीज को हमने किस में लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब आप देखिए कि इसके साथ रियल पार्ट जो है, इसके साथ जो रियल पार्ट है वो नहीं है, रियल पार्ट इसके साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से क्या लगाएंगे 0, क्योंकि नहीं है ना 0 प्लस, और 0 प्लस नहीं माइनस, ये बीच में माइनस, और ये 4 है, 4 के साथ अपनी तरफ से क्या लगा देंगे आयोटा, क्योंकि ये रियल पार्ट और ये कौन है इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसको अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे, ये 0, ठीक है, माइनस ये -4 ये 4। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि आप रियल पार्ट लिखें और इमेजिनरी पार्ट लिखें।
तो रियल पार्ट कौन होता है? वो नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो। तो इधर कोई आयोटा वाला है ही नहीं, आयोटा वाला तो ये है। रियल पार्ट कौन है? वो जो आयोटा वाला ना हो, तो है ही नहीं, इसकी जगह पे 0 लिख दिया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जो आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन है? -4, ये -4। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो a + b आयोटा वाली फॉर्म में लिख दिया है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? 1/1 + आयोटा होल स्क्वायर। अब सुन, जो हमारे पास पुरानी किताब थी, उस पुरानी किताब में सवाल कोई और था, मगर जो इस साल बुक न्यू आई है उसमें वही पुरानी बुक है, मगर क्या है कि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने खत्म कर दिए, न्यू क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं। उनमें ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने थर्ड वाला जो है वो दोबारा कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सुन देखें, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है? होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी होगा और नीचे वाले का भी होगा। तो सबसे पहले ये स्क्वायर होल है, इसका मतलब ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है। तो उसमें हम अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं। ये स्क्वायर 1 का भी है और ये स्क्वायर नीचे वाले का भी है, 1 + आयोटा, और इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका भी हो गया और स्क्वायर इसका भी हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस 1 का स्क्वायर करें, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई करें। तो 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या गिवन है? 1 + आयोटा होल स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई यहां पर हुआ नहीं है, मजीद हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन है? स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर छुड़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो कैसे होता है? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब आप देखें, यही सेम चीज यहां पर नहीं है। देखें, यहां पर 1 है, यहां पर a है, यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां पे b, अब यहां पे b है मगर यहां पे कौन है? आयोटा। और ये स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों जो है ये आपस में एक जैसे हैं, सिर्फ क्या है कि बंदों का फर्क है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जहां पे a होगा, यहाँ पे a है, तो इधर कौन है? 1। इसका मतलब a की जगह हमने क्या रखना है? 1 रखना है। और यहाँ पे दूसरा क्या है? b है, तो b की जगह कौन रखेंगे? आयोटा। तो b की जगह हम क्या पुट कर देंगे? आयोटा पुट कर देंगे। अब ये वाली जो दोनों चीजें हमने रखी हैं, ये हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे ऊपर कौन है? यहाँ पर ऊपर है 1, ये 1 आपका सेम। ठीक है, अब नीचे क्या है? फॉर्मूले जो वाली शेप है। तो फॉर्मूला क्या है? a², माने किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर। सही है। उसके बाद बीच में क्या है? प्लस, ये आपका आ गया प्लस। ये कौन है? 2, ये आपका आ गया 2। बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन आएगा? मल्टीप्लाई। सही है। उसके बाद कौन है? a की वैल्यू क्या है? 1, ये हमने 1 पुट कर दिया। बीच में देखिए a के बाद बीच में कोई साइन नहीं है, माने कौन है? मल्टीप्लाई। उसके बाद कौन है? b की क्या वैल्यू है? आयोटा, ये आ गया आपका आयोटा। उसके बाद कौन है? प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद कौन है? b², माने किसका स्क्वायर? आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब हम इसको मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। अब ऊपर देखिए आपका कौन है? 1 है, ये आपका आ गया 1। सही है, ओके जी। अब नीचे इसको सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है? इसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई। कितनी बार? 2 बार। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आयोटा, तो चीजें 2 से ज्यादा है। कितनी है? 1 2 3, और तीनों के अंदर कौन है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है कि पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको अगले से मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, और 2 को आयोटा से 2 आयोटा, तो ये आपका आ गया 2 आयोटा। उसके बाद ये कौन है? प्लस, मगर यहाँ पे देखिए कौन है? आयोटा स्क्वायर,
तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। तो ये आपका आ गया -1, ठीक है। अब यहां पर देखें कि यहाँ पे आपका 1 है, मगर ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस का 1। और ये देखें कौन है? माइनस का 1। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे तो बिल्कुल इजी है। 1, ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, बीच में माइनस, ये आपके आगे माइनस, देखे ना, ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? माइनस, ये माइनस, और ये 1 ये 1, तो 1 - 1 क्या आएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके जी। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर ऊपर क्या बचा? आपका ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा है? +2 आयोटा। तो ये आपका आ गया 2 आयोटा। अब देखिए इसके आगे प्लस रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हमेशा समझा जाता है। इसको देखिए मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज के नीचे अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाए, मतलब इस फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए, अगर नीचे अंडर रूट आ जाए या आयोटा आ जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ऊपर अंडर रूट हो, ऊपर आयोटा हो तो कोई मसला नहीं है। तो यहां पे नीचे आयोटा है तो इसका मतलब मसला है। तो क्या करें? तो यहां पे हम क्या करेंगे? आयोटा को इस पूरी रकम के साथ, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आयोटा को इस वैल्यू के साथ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और हमें डिवाइड भी करना है। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 1/2 आयोटा। अब देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करना है। चले ये आयोटा मल्टीप्लाई कर दी, देखिए मल्टीप्लाई बीच में रख दिया, आयोटा मल्टीप्लाई कर दी हमने, और हमें क्या करना है? डिवाइड भी करना है। तो अपॉन नीचे, जब भी कोई चीज नीचे होती है तो इसका क्या मतलब है? डिवाइड, ठीक है। तो नीचे भी आयोटा आ गया। अब देखें ये भी वैल्यू आपकी अपॉन में है, ये भी वैल्यू आपकी अपॉन में है, बीच में कौन है? मल्टीप्लाई। तो जब दो चीजें अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को आयोटा से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 2 ये आपका 2 तो सेम आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें ऊपर कौन है? आयोटा, तो ये आयोटा सेम, ये 2 है, ये आपका 2 सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। ये आपका आ गया -1, ठीक है। ओके जी। तो ऊपर कौन है? आयोटा, ये आयोटा, और नीचे 2 है। 2 को स्टूडेंट जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में माइनस जो है वो नीचे नहीं रखी जाती। जब भी वह माइनस आपकी किसी ऊपर वाले टर्म के साथ हो या नीचे वाले टर्म के साथ हो, तो हम क्या करेंगे? इस माइनस को बीच में रख देंगे, माइनस, आयोटा ऊपर सेम और नीचे 2 आपका सेम, ठीक है। अगर आप इधर नहीं रख रहे, कहां रखनी है? बीच में, तो ये आगे बीच में। तो ये जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके जी, उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट है वो क्या है? 1 + आयोटा होल पावर 8। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो पिछली किताब थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 जो है वो नंबरिंग में मिसिंग है। इसी सवाल को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है। मगर जो हमारी न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स की, वही बुक है, उसमें सिर्फ गलतियां उन्होंने सही की हैं। क्या की है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 को 3 जो कर दिया था उसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है। मतलब जो पहले सही बात थी उन्होंने इस बात को जो है उन्होंने सही कर दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 1 + आयोटा होल पावर 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको जो है वो ब्रेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पावर 8 के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे?
हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें कि ये वाली जो आपकी है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, बेस है। ये आपकी क्या है, बेस है। और ये भी आपकी क्या है, बेस है। ये भी आपकी क्या है, बेस है। ये भी आपकी क्या है, बेस है। ये जो है, ये आपकी क्या है, ये आपकी पावर है। ये भी आपकी क्या है, पावर। ये भी आपकी क्या है, पावर। ये भी आपकी क्या है, पावर। ठीक है, तो ये सारी आपकी पावर्स हैं। हालांकि इसका एक और मेथड भी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दूंगा, फिर आपको जो आसान लगे। सही है। अब आप देखें कि यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप फार्मूला देखें कि ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता। अगर मैं लिखूं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप देखें ये a, ये 1, ये प्लस, ये b, ये आपका b। तो देखिए फार्मूला की शेप है ना। ओके जी, तो यहां पर 8 था, हमने ये कैसे लिखा, तो सारों की देखें जो बेस है वो क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, बेस सेम, एक बार रखेंगे 1 प्लस आयोटा। यहां पे 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। इसका मतलब जो लिखा है दैट्स वेरी करेक्ट। ओके जी, अब यहां पर देखें a है और यहां पे क्या है 1, तो जहां पे a होगा वहां क्या रखेंगे 1, और यहां पे b है, यहां पे कौन है, आयोटा, तो जहां पे b होगा वहां हमें क्या पुट करना है, आयोटा पुट करना है। तो यही फार्मूला सबके ऊपर, यही फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी जवाब आएगा, जो इसका जवाब आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो इसलिए हम एक का मालूम करते हैं, बाकी की वैल्यूज को रख के मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, लेट्स सपोज अब क्या है, ए स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर। सही है, बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 2, ये आपका आ गया 2, और बीच में कोई साइन नहीं है यहां पे, इसका मतलब कौन है, मल्टीप्लाई। ए की क्या वैल्यू है 1, ये आ गया 1। अब देखें इधर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे कौन है, बी की क्या वैल्यू है, आयोटा, ये आ गया आपका आयोटा। सही है, प्लस ये आपका आ गया प्लस, बी स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ओके जी, अब मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया, बाकियों का भी जवाब क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको सॉल्व करके और जो है वैल्यू रख देता हूं। ओके जी, तो इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, और 2 को आयोटा से 2 आयोटा, और यहां पे कौन है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये आपका आ गया -1। अब आप देखिए ये 1 आपका प्लस का और ये आपका 1 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - 1 खत्म। ठीक है, 1 - 1 0, बाकी यहां पे क्या बचा, यहां पे क्या बचा है, आपका आंसर आया है आपका यहां पे इसका 2 आयोटा। क्या आंसर आया है इसका, 2 आयोटा। अब देखें हमने इस एक को सॉल्व किया, इसका आंसर 2 आयोटा आया, इसका मतलब इसका भी आंसर 2 आयोटा आएगा, इसका भी आंसर 2 आयोटा आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 2 आयोटा। अब मैं बारी बारी रखता हूं, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार देता हूं, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है 2 आयोटा, तो इसके नीचे लिखें 2 आयोटा। इसका आंसर क्या है, वही सेम 2 आयोटा। इसका भी आंसर क्या है, वही है 2 आयोटा। इसका भी आंसर क्या है 2 आयोटा, ये रखिए। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए सारों के ऊपर ब्रैकेट है,
इसका मतलब इन सारों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले को दूसरे से, जो जवाब आएगा उसको अगले से, जो जवाब आएगा उसको अगले से। तो अगर मैं 2 को इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 4, और 4 को अगर 2 से करूंगा तो क्या आएगा 8, और इसी 8 को अगर मैं 2 से करूंगा तो क्या आएगा 16। आंसर क्या आएगा 16, ठीक है। और देखिए यहां पे आयोटा, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 1 2 3 4, तो आयोटा, अब कितनी आयोटा है 4 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा पावर 4, क्या आ जाएगा आयोटा पावर 4। ओके जी, अब ये 16 आपका सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन है मल्टीप्लाई, और आयोटा पावर 4 बराबर होता है 1 के। आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के। अब देख ले, आयोटा पावर 4 अगर मैं कहूं इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब आयोटा को सॉल्व करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं 2 के टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 2 से, 2 2 जा 4। ओके जी, अब मुझे बताएं कि ये जो आयोटा स्क्वायर है अंदर वाला, ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, ये आ गया -1, और ऊपर कौन है स्क्वायर, तो अब -1 के ऊपर कौन है स्क्वायर, इसका मतलब -1 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हो गया वाकई आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के। तो 16 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 16। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वही सवाल, मगर इसको हम किसकी मदद से करेंगे, एक दूसरे मेथड की मदद से करेंगे। अब आप देखें इसी सवाल को मैं ऐसे कर लेता हूं 1 प्लस आयोटा। देखिए मसला हमें किससे है, पावर से मसला है। यहां पे जो पावर है वो क्या है, हाईएस्ट पावर है, बड़ी पावर है। तो इसको छोटा करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं 2 रखता हूं, यहां पे मैंने क्या रख दिया 2। अब मुझे बताएं मैंने 2 यहां पे क्यों रखा, इसलिए रखा क्या ये जो 8 है ये कौन से पहाड़े में आता है, मुझे पता था कि 2 के टेबल में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। अगर आप भी सोचेंगे तो आपके माइंड में भी यही बात आएगी कि ये जो 8 है ये किस पहाड़े में आता है 2 के टेबल में आता है। तो मुझे बताया इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, तो आप बोलेंगे कि 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, ठीक है। 1 प्लस आयोटा सेम, 2 को अगर 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अलजेब्रा का कानून है कि सबसे पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। अलजेब्रा का क्या कानून है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, क्या इस पर फॉर्मूला नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, जो अभी भी हमने पिछले सवाल में किया था। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस b होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। यहां पे a है, यहां पे 1 है, यहां पे b है, यहां पे आयोटा अभी समझा के आए हूं। तो जहां पे a होगा यहां पे क्या रखेंगे, a की जगह पे 1 रखेंगे, और जहां पे b होगा वहां पे क्या रखेंगे आयोटा। तो ये आयोटा आ गया। अब आप इसकी फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर दें। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माने किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर आ गया, सही है, प्लस ये आपका आ गया प्लस, ये 2 ये आपका आ गया 2, बीच में कोई साइन नहीं है, यहां पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या है 1, ये आ गई 1, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन है मल्टीप्लाई। यहां पे b है तो b की जगह क्या रखेंगे आयोटा, ये आयोटा आ गई, ये प्लस ये आपके आ गए प्लस। उसके बाद कौन है b, तो b स्क्वायर, तो b कौन है आयोटा माने आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। ओके जी, और इसके ऊपर पावर कौन है 4, ये आ गई आपकी 4 पावर, सही है। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करने के लिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस आपका सेम
2 1 जा 2, 2 को आयोटा से 2 आयोटा, ये 2 आयोटा, यहां पे कौन है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यहां पे देखिए -1 के बराबर, ये आ गया -1। सही है, ओके जी, ये आंसर आया। और बाहर पावर में कौन है 4, ये आपका आ गया 4। सही है, ओके जी। अब आप देखिए कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है, ये आपका प्लस का 1 और ये आपका माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास यहां पे क्या बचा, अंदर कौन बचा है, खाली आपके पास 2 आयोटा बचा है और पावर कौन है 4, तो ये आ गया 4 पावर। अब ये जो पावर 4 है, इसका मतलब है ये जो 4 है ये खाली 2 पर नहीं है, अंदर जितने भी बंदे, मैं कहूं ये छत जो है हम सब के ऊपर है, इसका मतलब हर एक के ऊपर है। ये जो 4 है ये दोनों पर है, इसका मतलब 2 पर भी है, आयोटा पर भी है। तो अगर आप तो लिखें 2 पावर 4, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, माने कौन है मल्टीप्लाई, और आयोटा के ऊपर भी क्या रखेंगे पावर 4 रखेंगे, इज इक्वल टू, अब 2 पावर 4 माने 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई, ये रख दिया मल्टीप्लाई, आयोटा पावर 4, तो आयोटा पावर 4 देखिए मैंने सॉल्व पिछले मेथड में करके दिखाया, आयोटा पावर 4 किसके बराबर है 1 के बराबर है, ये आ गया 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले को दूसरे से, जो जवाब आएगा उसको अगले से। तो अब आप अगर मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 4, और इसी 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 8, और 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 16, और 16 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। और पिछले सवाल में भी आंसर क्या आया था 16। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। जो मेथड आपको पसंद आए आप उस मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो बना के भेजता हूं। अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो बस, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।